और इस वक्त हमारे पास आ रही है बड़ी खबर। आपको बता दें कि जिस तरह से कल भारत सरकार ने फैसला किया कि टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप्स को बैन किया गया है, तो अब डाउनलोड करने को लेकर आपको ये गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके साथ ही सूत्रों से भी खबर मिल गई, गूगल प्ले स्टोर सभी ऐप्स को हटाने के लिए कहा गया है जिन्हें बैन करने का फैसला सरकार ने लिया है। यानी अब नए यूजर इन ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। हिमांशु मिश्रा के पास इस वक्त मौजूद है और जानकारी। हिमांशु, देखिए, मैं आपको बता दूं कि सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को जो है सरकार की आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा ये कह दिया गया है कि इन 59 ऐप्स को जो है उनकी लिए जो सर्विस और डेटा उसको बंद कर दिया जाए। टेलीग्राफ एक्ट के लिए ये कहा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीनाक्षी, अभी इन 59 ऐप के अलावा भी कई और ऐप पे सरकार जो है वो बैन लगा सकती है। उसको लेकर जो है अभी भी सरकार जो है वो पुनर्विचार कर रही है किन किन ऐप के ऊपर और जो है बैन लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 59 ऐप को बैन लगाने के बाद अब अगर हम एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की एक जो है वो कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि ये कंपनियां आकर अपनी प्रेजेंटेशन देती हैं कि अगर इन ऐप का डाटा जो है वो कहीं और मिसयूज नहीं हो रहा है, तो और अगर ये समिति उसे सहमत होती है तो इन ऐप पे से बैन भी हटाया जा सकता है। हिमांशु, ये बताइए कि जिस तरह से हम कल से सोशल मीडिया पर रिएक्शंस देख रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का सरकार का, लेकिन साथ ही एक कंसर्न ये भी है मन में कि इन 59 ऐप्स को तो बैन किया, लेकिन कई ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं, ऐसी बड़ी ऐप्स हैं जिनमें चाइनीज कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है, और ऐसे में अगर वाकई चाइना पर आर्थिक चोट आपको करनी है तो उन ऐप्स को लेकर अभी तक कोई फैसला सरकार ने क्यों नहीं लिया, या उसके विषय में क्या सरकार कुछ सोच रही है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, अभी सरकार और सोच रही है। इन 59 ऐप के अलावा भी वो ऐप जिनमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है या जिनका डाटा जो है सरकार को लगता है कि वो बाहर जा सकता है और उसका मिसयूज हो रहा है, गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट बनाई जा रही है, आईटी मिनिस्ट्री के साथ कंसल्ट किया जा रहा है। तो तमाम मंत्रालयों के साथ जो है वो कंसल्ट जारी है कि और कितनी ऐप्स हैं उनको बैन किया जा सकता है जिनका डाटा जो है चाइना यूज कर सकता है। ये सारी चीजें चिंतन चल रहा है और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 59 ऐप जो है अंतिम नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐप्स हैं, उन पर भी सरकार जो है वो विचार कर रही है कि उन ऐप को भी जो है वो बैन किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार लगातार इस तरीके के कदम उठाकर चाइना को ये बताना चाहती है कि भारत जो है वो चुप नहीं रहेगा और वो जवाब देता रहेगा, वो आर्थिक क्षेत्र पर भी और ग्राउंड के ऊपर भी। और लेकिन आपने बहुत सही जिक्र यहाँ पे किया, कुछ फैसले आपकी पोजीशनिंग को तय करते हैं। बेशक इससे चीन को कोई बड़ा नुकसान ना होता हो, अगर टिकटॉक को छोड़ के बाकी ऐप्स का जिक्र किया जाए, लेकिन ये एक पोजीशनिंग होती है, ये देश की एक इच्छा शक्ति इससे दिखाई देती है और फैसले लेने की एक ताकत दिखाई देती है कि ऐसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। यानी जब भी ये कहा जाता है कि अगर दो देशों के बीच में तनाव है, तो आज के दौर में शायद लड़ाई जो है वो हथियारों के आधार पर ना हो, लेकिन डिजिटल डेटा के आधार पर बड़े बड़े युद्ध देशों के बीच में हो सकते हैं। और इसीलिए डेटा को लेकर हर देश अपने आप में फैसलों को लेकर गंभीरता जताता रहा है।